विधाता तेरे या दीन लाला बनाओ लाली सवरिया। महाराज रानी बैठी बैठी कह रही कि नाथ घर में कोई संतान नहीं है, आप अगर हमारी बात मानो तो दूसरा विवाह कर लो। जवाब दियो गवावरी है गई हरी ओ पगली, कांटो बुरो करी लको और बनरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं कर सकता, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो यावत दे निकार करे तेरी ख्वारी। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती हैं। क्योंकि विद्वान लिखते हैं कि नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, और कविरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। उन्हें पूछो एक औरत को चलाए वो बड़ी मुश्किल की बात है, हम पे दो दो नाए चलेंगे। भैया तो अब हर जगह को ठेका मत ले, तो चारों तरफ ही जाए। अब एक तरफ जा रही दो तरफ जा रही, भैया चारों दिशा को ही अब ठेका ले लूं। कोई बात नहीं परीक्षक जी, जिते जा रही होते ही सुन लेंगे हो। बंधुओं
यहां जवाब दियो कि विवाह नहीं कर सकता। बोले नाथ मानो मेरी बात, अगर विवाह नहीं करोगे तो पुत्र राजगद्दी को कौन संभालेगा। जैसे तैसे समझायो। रानी की इस बात पर हुए नपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि नाम की लड़की जो आई है अति सुंदर है, डोले में बैठी। डोले में जब बैठी तो बड़ी रानी ने दासी से कहा, जा बहना हमारी छोटी बहन को आदर सम्मान के साथ अंदर लेके आ। दासी ने आरती उतारी, चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। विवाह हो गया? जवाब दिया हाँ हो गया। जो सुनी कि पहले शादी है गई, सुहाग बबूला है गई, जवाब दो कि राजा उत्तानपाद का है, उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। जवाब देती है छोटी रानी की, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो। भोग करन को काफी थी, मोय भार झोंकबे लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पियर को पठवा दो। अगर इज्जत चाहते हो तो चुपचाप डोला वापस भिजवा दो। और सबसे बड़ी बात, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई कि जो संतान होगी वो सौत आएगी, उसके पुत्र पैदा होगा, सेवा करेगी। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो गया। जवाब दियो कि विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रहे थे तो भाग की मैया सुनीति ने राजा उत्तानपाद के चरण पकड़े, नाथ काय को परेशान हो। आपने मोह को पूरी रात समझायो, लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं मानी। अब जो है सब ठीक ही है, आप परेशान मत हो प्रभु, मैं सब संभाल लूंगी। घमंड से भरी पड़ी। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना माताओ। खीर बनानी आती है? खीर आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है? दूध, चीनी, चावल, मेवा और डारे में कटोरा में डाल दे। अम्मा कह रही डारे में कछू डाल दे, तो जीरो पत्थर खीर है। केसर पड़ती है, इलायची, हींग, हींग पड़ती है? नहीं, ठीक है। मान लो खीर में सब पड़ता है, लेकिन अम्मा खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाइए, सच बोलना एकदम, खाइए कभी? नहीं। आप में किसी ने खाई है कभी? नहीं नहीं, सच में पूछ रही हूँ। नहीं, कभी नहीं खाई? हमने नहीं खाई। क्यों? क्योंकि अगर नींबू डालोगे खीर में तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। जैसे खीर में नींबू निचोड़ने से खीर फट जाती है, वैसे अगर जीवन में 2 घमंड की बूंदें निचोड़ दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप जीवन में सब कमाइए, मतलब व्यवहार करिए, श्रद्धा भक्ति,
प्रेम लगाव सब रखिए, लेकिन जैसे आपके आसपास घमंड जरा सा भी भटक गया तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छे से नियमित तरीके से आप जीवन को जिए, क्योंकि घमंडी आदमी के भगवान आसपास नहीं भटकते। विद्वान कहते कि भगवान कहते कि हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाट। हमारे लिए जो एक कदम बढ़ेगा उसके लिए मैं 60 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। जो हमारे लिए एक कदम पीछे हटेगा उसकी तरफ मैं देखने वाला नहीं हूं।